और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे लेट लतीफी की। लगातार बल्लभगढ़ नगर निगम में कर्मचारियों को लेट लतीफी से तंग आकर खुद ज्वाइंट कमिश्नर ने छापा मारा है। देखा तो 95% कर्मचारी ऑफिस से गायब मिले। ऐसे में लेट लतीफी इन कर्मचारियों को भारी पड़ गई है और इनकी एक दिन की सैलरी काट दी गई है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और किस तरीके से इन कर्मचारियों के ऊपर उनकी ये लेट लतीफी भारी पड़ गई। ये खाली कुर्सियां, ये खाली ऑफिस, नजारा बल्लभगढ़ नगर निगम का है। और सिर्फ आजकल की ये तस्वीरें नहीं हैं, ये तस्वीरें हर रोज अमूमन इसी तरह से सामने आती हैं। कर्मचारियों की लेट लतीफी लोगों की परेशानी का सबब बन चुकी है। बात ज्वाइंट कमिश्नर के कानों तक पहुंच चुकी है और ज्वाइंट कमिश्नर अपनी बाइक उठाकर ऑफिस ही पहुंच गए। देखा तो हाल वही था, पुराना वाला। न कुर्सियों पर कोई अधिकारी या कर्मचारी नजर आया और न ही ऑफिस के अंदर। समय लगभग 9:15 बजे का था। औचक निरीक्षण के दौरान लगभग 95% कर्मचारी अपनी सीटों से नदारद नजर आए। नतीजा, उन्होंने तुरंत नगर निगम कमिश्नर और अकाउंट ब्रांच को पत्र लिखकर सभी नदारद कर्मचारियों की एक दिन की सैलरी काटने के आदेश दे दिए और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस भी थमा दिया गया। देखिए, आज ये जो इंस्पेक्शन रहा है ये 9:15 बजे का रहा है और ये खुद इंस्पेक्शन मेरे द्वारा किया गया है। इसमें जो भी कर्मचारी 10 से 12 कर्मचारी एब्सेंट पाए गए हैं, उन सभी एब्सेंट कर्मचारियों की रिपोर्ट बनाकर माननीय कमिश्नर साहब को भेजी जा रही है और इसमें ये भी रिकमेंड किया गया है कि इनका आज का वेतन काट लिया जाए। अब औचक निरीक्षण और कार्रवाई से एक संदेश तो साफ दे दिया गया है कि लेट लतीफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लापरवाही वाला रवैया अब छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ा तो ऐसे छापे भी पड़ते रहेंगे। ये माननीय कमिश्नर साहब की स्पष्ट डायरेक्शंस हैं, जो भी ऑफिस में वर्किंग आवर्स में या पब्लिक डीलिंग आवर्स में एब्सेंट रहे उनकी रेगुलर रिपोर्ट भेजी जाए और मान लो कोई रूटीन ऑफेंस बनता भी है तो उनके खिलाफ फ्यूचर में डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जाएगा। पिछले ही दिनों कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने नगर निगम कार्यालय का दौरा किया था। उस दौरान भी लोगों ने कर्मचारियों की सीट पर न मिलने की शिकायत मंत्री जी से की थी। लगा हालात बदल जाएंगे, कर्मचारियों की लेट लतीफी अब दूर होगी, लेकिन नतीजा ढाक के 3 बात ही रहा। ऐसे में नगर निगम ज्वाइंट कमिश्नर की इस कार्रवाई और औचक निरीक्षण का क्या असर पड़ता है, आने वाले दिनों में ही तस्वीर साफ हो पाएगी। राजेंद्र दहिया, फरीदाबाद, हरियाणा न्यूज। तो आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेंद्र दहिया जी रहेंगे। इसके साथ ही हमारे साथ विजेंद्र नेहरा जी बीजेपी की तरफ से मौजूद रहेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा खालिद चहलका जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं राजेंद्र दहिया आपके पास आते हुए आप पूरी जानकारी दीजिए, कब से ये लेट लतीफी का जो सिलसिला है वो चल रहा था और अब किस तरीके से ज्वाइंट कमिश्नर की तरफ से छापेमारी की गई और पूरे मामले का खुलासा किया गया। अमित, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि नगर निगम को लोग नरक निगम के नाम से भी अब पुकारने लगे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि तमाम जो अधिकारी वहां पर बैठते हैं वो उनको सीटों पर नहीं मिलते और वो अपने कामों के लिए यहां पर चक्कर काटते रहते हैं। इसके अलावा बीते दिनों कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने यहां का दौरा किया, उस समय भी काफी अधिकारी यहां से नदारद मिले, कर्मचारी नदारद मिले। इसको लेकर उनकी नाराजगी भी देखी गई। उन्होंने यहां इनको हिदायत जारी की। हिदायत जारी करने के बाद भी इनका रवैया नहीं सुधरा। तो आज ज्वाइंट कमिश्नर हैं अटकान, यहाँ पर प्रशांत अटकान जी, उन्होंने यहाँ पर आज औचक निरीक्षण किया है, जिसके दौरान 95% कर्मचारी यहाँ पर नदारद मिले और साथ ही उन्होंने एक दिन का वेतन उनका काटने के आदेश भी जारी कर दिए और पत्र लिखा है कमिश्नर को और साथ ही फाइनेंस डिपार्टमेंट को। तो तमाम जो कोशिशें हैं उनकी तरफ से वो की गई हैं, क्योंकि यहाँ पर एक जो दिखाई दे रहा है जो वो ये है कि एक कहावत है, मुद्दई चुस्त और गवाह सुस्त वाली जो कहावत है, इस तरीके से लग रहा है। क्योंकि जो ज्वाइंट कमिश्नर है वो समय पर आते हैं कार्यालय, लेकिन अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं वो कभी समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए उन्होंने आज ये औचक निरीक्षण कर इनको साफ तौर पर हिदायत दिया कि अगर आगे से भी ऐसा देखने को मिला तो उनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। ठीक है राजेंद्र, लौटूंगा मैं आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन विजेंद्र जी, ये क्या हो रहा है और आपको लगता है कि एक दिन की सैलरी काट देने से इन पर कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि इससे पहले मुझे अच्छे से याद है
मंत्री जी गए थे मूलचंद शर्मा वहां पर, उन्होंने औचक निरीक्षण किया था, उसका कोई असर अगर होता तो 90% गैर हाजिरी होती क्या यहाँ पर? जी, आपका आवाज ठीक से आ रही है आपको मेरी? हाँ मुझे आ रही है, आपको आ रही है मेरी आवाज? हाँ, मुझे आ रही है। अमित जी देखिए, पीछे आपने भी जिक्र किया और राजेंद्र जी भी अभी बता रहे थे कि बल्लभगढ़ से ही जो विधायक हैं और माननीय मंत्री मूलचंद शर्मा जी लगातार इस तरह से औचक निरीक्षण करते रहते हैं। पीछे वो बल्लभगढ़ तहसील में भी गए थे और बल्लभगढ़ के नगर निगम में भी गए थे। उसके बाद निश्चित रूप से फर्क पड़ा है और अभी क्योंकि ये औचक निरीक्षण जो था 9 बजे का समय है सरकार का और 9:15 बजे उन्होंने औचक निरीक्षण किया है। इस नाते लगभग 90% मेरी जो बात हुई है वहां पे प्रशांत अटकान जी से, जो ज्वाइंट कमिश्नर है, उन्होंने बताया कि 90% के आसपास उनको वहां पे गैर हाजिर मिले और लगातार नियमित रूप से वो इस तरह से औचक निरीक्षण वहां पे करेंगे। और जो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक का ऑफिस का जो टाइम है सरकार का, उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया है कि उस दौरान अधिकारी को वहां ऑफिस में रह के अपना काम करना है। 11 बजे से लेकर 12 बजे तक का 1 घंटे का जो पब्लिक डीलिंग का काम है, जो सरकार का निर्देश है कि आप पब्लिक डीलिंग करेंगे, आप जनता से लगातार मिलेंगे, ये भी उन्होंने स्पष्ट किया है। दूसरा, ज्वाइंट कमिश्नर ने अपनी एक रिपोर्ट बना करके नगर निगम कमिश्नर श्रीमान यशपाल यादव जी को भेज दी है और 1 दिन का जो उनका वेतन है वो काटने के लिए उनको बोला गया है। और दूसरा, जो आदतन जो लोग लेट आते हैं, जो जिनकी आदत बन चुकी है लेट आने की, कुछ लोग जो सुधरने का नाम नहीं लेते हैं, उनके खिलाफ आने वाले समय के अंदर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों की एक सूची भी हम लोग तैयार कर रहे हैं प्रदेश स्तर पे। और निश्चित रूप से जो पहले जो सिस्टम चलता था वो सिस्टम अब नहीं चलता है। बायोमेट्रिक हाजिरी भी हमने लगानी शुरू की हर विभाग के अंदर और सरकार ने टाइम बाउंड किया हर काम के लिए। नियमित रूप से हमने हर चीज के औचक निरीक्षण करने का सिस्टम बनाया अमित जी। तो पहले से इसमें सुधार आया है, लेकिन अभी और सुधार की जरूरत है। और जब बीच बीच में इस तरह से औचक निरीक्षण होंगे तो अधिकारी समय पे आना शुरू करेंगे। हो सकता है कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि वो अलग अलग तरह के काम के लिए भी बाहर उनको जाना पड़ता है, लेकिन अगर ऐसी कोई व्यवस्था बनानी है तो उसके लिए भी मेरी बात हुई थी प्रधान जी से कि वो अपने प्रॉपर सूचना देकर के उनको जाना पड़ेगा। क्योंकि जो पुराना जो सिस्टम था, जो पुराने ढर्रे पे वो लोग काम करते थे, 2014 से पहले वाली जो परंपरा थी वो टूट चुकी है। अब नए सिरे से काम करना पड़ेगा। नहीं ठीक है विजय जी, आप 2014 के पहले की बात आप कर सकते हैं, पूरा अधिकार है आपको, लेकिन अब 2014 नहीं, आपके 2022 चल रही है, लेकिन 2022 में आपकी सरकार है सर, और इसीलिए मैं सवाल आपसे कर रहा था। खैर मैं लौटूंगा आपके पास, समय बचेगा तो मेरे पास। खालिद जी आवाज आ रही है आपको मेरी, सुन पा रहे हैं क्या आप? भाई खालिद जी, आपके सामने विजय जी बार बार कह रहे हैं, इस बात का जिक्र बार बार कर रहे हैं कि 2014 के पहले की इन लोगों को आदत बनी हुई है और इसी वजह से ये गैर हाजिर यहाँ पर पाए जा रहे हैं। लगातार हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है, किस तरीके से छापेमारी की गई उसके बाद हमने देखा कि इसका असर हुआ है, मंत्री जी वहां पर पहुंचे, लेकिन अगर असर होता तो ये हालात थोड़ी होते कि 90% लोग एब्सेंट होते। वो विजेंद्र नेहरा जी भाजपा के प्रवक्ता हैं, वो अपने सरकार के बचाव में जो चाहे कह सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं। लेकिन इस प्रदेश के अंदर देखो, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रशासन होता है वो सरकार की जो सुविधाएं होती हैं, सरकार के जो लोगों के लिए काम करने के जो तरीके यंत्र होते हैं, प्रशासन उनको सबसे बड़ा जरिया माध्यम है उन तमाम चीजों को लागू करने के लिए। अभी नेहरा जी ने कहा कि 2014 से पहले की आदत खराब है, हालांकि ये उनका जो वक्तव्य है, मैं समझता हूँ इसको वाहियाताना कह सकते हैं, ये जवाब देने लायक नहीं है। बेकार की बात आप 2014 देखो भाई सुन लो, आप वाहियात करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे? नहीं, आपकी मानसिकता दिखाता है। आप वाहियात बात करने के लिए बैठे हैं? सुन तो लो, नहीं आप वाहियात बात करने के लिए बैठे हैं? आप फिजूल बात क्यों करते हैं ये बताइए मुझे। आप वाहियात बात करने के लिए बैठे हैं क्या? अमित जी इनसे बोलिए, वाहियात बात करने के लिए बैठे हैं क्या यहाँ पे? मेरी बात सुनो, अगर आपने शब्दों को, अरे भैया आपका शब्दों का चयन हमेशा गलत है। अमित जी सुनिए, अमित जी सुनिए मेरी बात, अमित जी सुनिए। मैंने अक्सर डिबेटों में देखा है आपका शब्दों का चयन बहुत ही खराब रहता है, इसके लिए माफी मांगिए। मैं शब्दों का चयन हमेशा ठीक करता हूँ। आप वाहियात बात करने के लिए बैठेंगे यहाँ पे? समय नहीं है, समय खराब हो रहा है। अमित जी उनको बोलिए ना, आपने शब्दों का चयन ठीक कर गया। नहीं, शब्दों का चयन ठीक होना चाहिए, बिल्कुल सही। अमित जी हाँ, मेरी बात खत्म हो रही है, अगर बुरा लगा तो उसको वापस लेता हूँ। लेकिन जो 8 साल की सरकार के बाद जो सरकार और सरकार के प्रवक्ता ये कहते हैं कि ये 2000 पहले से बिगड़ी हुई आदत है, तो मैं समझता हूँ उनको ये मान लेना चाहिए कि 8 साल से सरकार नहीं चला रहे थे, खाली अपने लोगों के लिए इस प्रदेश के अंदर करप्शन का उन्होंने अड्डा बना के रखा है। अगर ये फरीदाबाद अकेला इसका उदाहरण नहीं है,
अमित भाई आप गुड़गांव में बैठ गए, यहाँ के आपका स्वागत है, आप गुड़गांव का हाल देख लीजिए। उसके अलावा यहाँ से आगे आइए, इधर एक जिला और पड़ता है इस देश का, एक सबसे पिछड़ा जिला नूहू जिला है, आप वहाँ आइए, आपको वहाँ पता लगेगा कि प्रशासन किस तरह से लोगों के साथ, प्रशासन जो रवैया है प्रशासन का, वो लोगों के साथ इस तरह है जैसे कि वो आज भी अंग्रेजी राज के अंदर जो सत्ता चला रहे। सत्ता में बैठने वाली सरकार अगर प्रशासन अगर लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं है, लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है, तो उसके लिए पूरी तरह सरकार जिम्मेवार है। और आप ये कहकर अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते अमित जी की 8 साल से बिगड़ी हुई आदत है। तो 8 साल से आप प्रदेश में क्या कर रहे थे? अभी पिछले दिनों मेवात में डीएसपी कहते हैं, सुनो ये भाई एक मिनट, पिछले दिनों मेवात में एक डीएसपी की हत्या कर दी गई, उसके लिए लोगों एक खनन माफिया ने हत्या कर दी। आज तक सरकार उसमें, वो सरकार का रवैया ये है कि उसमें ऐसी कोई कार्रवाई, लोगों को पकड़ के बंद कर रही है अलग विषय है, लेकिन उस पूरी व्यवस्था के लिए, उस गैर जिम्मेदारी के लिए, एक बड़े अफसर की शहादत के लिए किस अधिकारी की जिम्मेवारी, वो जिम्मेवारी कोई नहीं ले रहा है। तो ये प्रशासन का रवैया इस सरकार में पिछले 8 सालों से कोई नया नहीं अमित भाई, ये सरकार का एक एजेंडा बन चुका है। सरकार के लोग, मैं लौटूंगा सर, सरकार के, एक मिनट अमित भाई, सरकार के लोग प्रदेश के अंदर खनन घोटाला कर रहे हैं, सरकार के लोग जमीन घोटाला कर रहे हैं, सरकार के लोग सड़क घोटाला कर रहे हैं, ये सरकार के लोग कर रहे हैं। मैं आ रहा हूँ, लेकिन विजन जी जो सवाल उठा रहे हैं, ये सवाल मैंने भी उठाया, बात तो बिल्कुल सही है कि भाई 2014 के पहले की अगर आदत उनको लगी हुई थी तो, लेकिन 8 साल से तो आपकी सरकार है, अब तो ये आदत बदल जानी चाहिए ना। उनको पता है कि अब सरकार पहले जैसी सरकार नहीं है, अब ये बहुत सख्त सरकार है, सख्त एक्शन लेती है सरकार। तो 8 साल तो बहुत ज्यादा वक्त होता है बदलने के लिए, लेकिन नहीं बदल पाए आप, इसका मतलब तो ये हुआ। अमित जी देखिए, मैं बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी से एक बात कह सकता हूँ कि हमारी सरकार है, जिम्मेदारी हमारी बनती है, और जो भी अधिकारी लेट आता है उसको कार्रवाई करने का, उसको समय पे बुलाने का, जनता के सारे काम कराने का, ये सारी बिल्कुल जिम्मेदारी हमारी है। और हम लोग जनता के प्रति अगर जवाबदेही है तो उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए हम तैयार हैं। यही कारण है, जनता के प्रति अगर हम जवाबदेही हैं अमित जी, तो 11 से 12 का हमने जो समय है वो पब्लिक डीलिंग के लिए तय किया है। हमने तय किया है कि पूरे समय अधिकारी बैठ करके अपना काम करें। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से एक बात और कहना चाहूंगा, मैं फरीदाबाद जिले का आता हूँ, बल्लभगढ़, मेरा ब्लॉक भी बल्लभगढ़ ही लगता है। यहाँ पे हालात इतने खराब थे पहले अमित जी, आपके पास आंकड़े अच्छे हैं। अरे सुनिए भैया, सुनिए, अरे भैया आपके बीच में ये क्या, किसको बुला लिया आपने? अमित जी क्या तरीका है ये? क्या तरीका है? सुन लीजिए तो सही। अरे खालिद जी सुनिए, उन्होंने आपकी ये क्या तरीका है? सुन लीजिए, तरीका यही है। मैं ये आपको बताना चाह रहा था अमित जी कि 2014 से पहले तो हालत इतने खराब थे, इतने हालत खराब थे कि लोग घर बैठ करके सैलरी लेते थे और एक दिन के अंदर आते थे और 4-4, 5-5, 10 दिन का उस रजिस्टर के अंदर अपनी प्रेजेंट लगाते थे और घर बैठ के सैलरी लेते थे। मैं जिम्मेदारी से टीवी पे बैठ के कह सकता हूँ, एक नहीं, आप आइए, मैं आपको 10-10, 20-20 लोग मेरे गांव से दिखाता हूँ जो नगर निगम में जॉब करते थे कांग्रेस शासनकाल के अंदर, पुलिस में जॉब करते थे कांग्रेस शासनकाल के अंदर, एक दिन नौकरी पे नहीं जाते थे, पूरी तनख्वाह पाते थे। इस सिस्टम को हमने सुधारने का काम किया, लेकिन सुनिए, इस सिस्टम को हमने सुधारने का काम किया है। हमने बायोमेट्रिक हाजिरी लगानी शुरू की है, अधिकारियों को कार्यालय पे हमने बुलाया, हमने टाइम बाउंड करने का काम किया है। लेकिन जो कुछ लोग, अमित जी देखिए, सुनिए, कंप्लीट कर रहा हूँ 30 सेकंड में, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कसम खाई हुई है कि हम नहीं सुधरेंगे, हमने भी कसम खाई हुई है कि उनको हम सुधारेंगे या फिर उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे, सारा सिस्टम हम लोग ठीक करेंगे। सरकार हमारी है, जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल के अंदर तो लोग घर बैठ के सैलरी लेते थे। ठीक है, ठीक है विजन जी, मुझे ऐसा लगता है, और खालिद जी आपसे भी मैं कह रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि हम तीनों, मैं अपने खुद को भी इसमें इंक्लूड कर रहा हूं, हम तीनों से ज्यादा अगर इस बारे में कोई जानकारी दे सकता है, जिसको ज्यादा जानकारी होगी, वो राजेंद्र जी हैं। वो ग्राउंड पर मौजूद रहते हैं, ग्राउंड से वो रिपोर्ट करते हैं, उनको बेहतर तरीके से पता होगा, उनको अच्छे से पता होगा कि 2014 के हालात और 2022 के हालात में क्या कुछ अंतर है, और क्या कांग्रेस की सरकार और बीजेपी की सरकार या गठबंधन सरकार आने के बाद कुछ बदला है क्या निगम के अंदर। राजेंद्र जी आप बताइए। बिल्कुल अमित जी, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि अभी जो नेहरा साहब है, इन्होंने एक बात कही है, सैलरी की बात कही है, और साथ ही ये भी कहा है कि उन अधिकारियों को सुधरना पड़ेगा, नहीं तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। ये दहशत सरेआम अधिकारियों में देखी भी जा सकती है। और इसके अलावा बात करें सैलरी की, जो बात कही, वो सैलरी हम जैसे जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनकी मेहनत की कमाई से उनकी सैलरी जाती है, जो टैक्स पे करते हैं। तो ये बात उन अधिकारियों को भी सोचनी चाहिए कि जो लोग काम कराने के लिए यहाँ पहुंचते हैं, उनका काम होना चाहिए। हालांकि काफी बदलाव 2014 के बाद अब अधिकारियों में देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी
पूरी तरह से सुधरना इसको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी भी जब जहां मान लो सुबह 9 बजे का समय है और 9 बजे का टाइम है ऑफिस में आने का, वहां 95% अधिकारी जो है नदारद हैं, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक सवालिया निशान अधिकारियों की कार्यशैली पर जरूर लगाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राजन जी, मैं आता हूं आपके पास। खालिद साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए ठीक है, अगर कोई लेट लतीफी हो रही है, कोई गलत काम हो रहा है, तो कार्रवाई भी तो हो रही है, एक्शन भी तो लिया जा रहा है, तो इसकी भी तो तारीफ करनी चाहिए आपको। 30 सेकंड है आपके पास, ज्यादा समय बचा नहीं सर, और उसके बाद मुझे विजय जी के पास जाना है। नहीं हाँ। अमित जी, इस प्रदेश के अंदर पिछले 8 सालों से हरियाणा के लोगों ने क्या देखा? इस प्रदेश में पिछले 8 सालों में हरियाणा के लोगों ने देखा कि यहाँ अवैध खनन भारी मात्रा में होता है, यहाँ शराब के घोटाले भारी मात्रा में होते हैं, यहाँ जमीन के घोटाले भारी मात्रा में हो रहे हैं। और जो अभी आपने कहा, विजेंद्र नेहरा जी ने कहा कि उनके गांव के कर्मचारी ऐसा ऐसा सफल है, ये जो चर्चा है या ये बहस है या मुद्दा है, ये विजेंद्र नेहरा के गांव का मसला है, मुद्दा नहीं है। ये हरियाणा का मुद्दा है, और हरियाणा में बैठी हुई ठगबंधन सरकार का मुद्दा है कि जो दो राजनीतिक दलों के लोग जो सुशासन की अलग अलग तरह के नारों की सरकार को बताते हैं, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं है। आंकड़ों भी इनके पास अच्छे हैं, आंकड़े इनके पास इतने कर्मचारी पकड़े इतना, लेकिन अगर उन सारे आंकड़ों के पीछे जाएंगे तो उसका सच ये है कि प्रदेश के अंदर करप्शन चरम सीमा पे है, और अधिकारी और सरकार के लोगों की इस करप्शन में मिली भगत है। चाहे अवैध खनन का मसला है, चाहे वो ठीक है खालिद साहब, चाहे वो अवैध खनन का मसला है, चाहे शराब घोटाले का मसला है, चाहे जमीन घोटाले का। विजय जी जवाब दीजिए, विजय जी जवाब दीजिए जल्दी से, 30 सेकंड आपके पास, आखिरी 30 सेकंड। जी, आज जो हम इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं वो इस कारण कर रहे हैं कि हमारे अधिकारी ने सरकार के निर्देश पर जाकर के औचक निरीक्षण किया है और जाके वहां पे जांच पड़ताल की है कि कौन लोग लेट आ रहे हैं, किस पे हमें कार्रवाई करनी है। जब 2014 से पहले की जो स्थिति थी, उस समय ना कोई देखने वाला था, ना कोई पूछने वाला था, सैलरी उनके अकाउंट में आती थी, कोई वो हाजिरी लगाने तक वो लोग नहीं जाते थे। आज सिस्टम में बहुत सुधार है, लेकिन आज भी हमें बहुत काम करना है, वो काम हम लोग कर रहे हैं, हम लोग करेंगे। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूंगा इनको, आज नूह में किसके विधायक है, आज नूह में किसके विधायक है, आप मुझे बताइए। आज किसके इशारे पर नूह का जो जिक्र किया इन्होंने, वहाँ कौन विधायक है, कौन सी पार्टी के विधायक है, और कौन ये काम करा रहे हैं, आप मुझे बताइए। आप मुझे बताइए, इनके कांग्रेस पार्टी के विधायक है, वो कांग्रेस पार्टी के विधायक ये सारा काम कराते हैं मेरे भाई, आपके विधायक ये काम कराते हैं। आप खुलेआम एक समाज के तुष्टीकरण की राजनीति आप लोग करते हैं, आप खुलेआम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और ये काम कराते हैं नूह के अंदर। आज मैं फरीदाबाद जिला हो या हरियाणा प्रदेश का कोई भी जिला हो अमित जी, हर जगह सिस्टम में हमने सुधार लाने का प्रयास किया है। कुछ लोग हमेशा होते हैं जो खराब करते हैं, जिनकी आदत खराब है, जो कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार करके पैसा दे करके बिना अयोग्यता के नौकरी लगे हुए हैं, उन लोगों को ठिकाने लाना पड़ेगा। हम लोग उनको ठिकाने लगाने का काम करेंगे और आज भी इनकी सरकार भले चलेगी। अमित जी, एक बड़ी जरूरी बात कहना चाहूंगा, अभी हाईकोर्ट का डिसीजन आया कि 2009 में जो 20 इंस्पेक्टरों की भर्ती हुई थी उसमें धांधली हुई थी, उसकी जांच कमेटी के लिए 3 लोगों की कमेटी माननीय हाईकोर्ट ने बनाई है। आप ये लगाइए, सरकार गए भी इनकी सरकार जा चुकी है, भ्रष्टाचार आज भी इनके जारी है। चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए एक बड़ा सवाल यही है कि क्या ये जो कार्रवाई की गई है, एक दिन की जो सैलरी काटी गई है, छापेमारी की गई है, क्या इसका कोई असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा? क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से हमने आपको बताया कि मंत्री मूलचंद शर्मा भी पहुंचे थे, उन्होंने भी छापेमारी की थी, उन्होंने भी सख्त हिदायत दी थी, लेकिन क्या उस हिदायत का कोई असर हुआ? और अगर वाकई में इसका कोई असर हुआ होता तो शायद आज 90% से ज्यादा लोग एब्सेंट नहीं मिलते ऑफिस के अंदर। और यही वजह है कि हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये कब तक चलेगा और कब इस पर पूरी तरह से अंकुश लगेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।